गली गली में शोर है, पंजाब पुलिस चोर है, गली गली में शोर है, पंजाब पुलिस चोर है, गली गली में शोर है, पंजाब पुलिस चोर है। खड़े सच्चा, हाय हाय खड़े सच्चा, हाय हाय खड़े सच्चा, हाय हाय we want जस्टिस we want जस्टिस। पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, we want पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस, we want मैं शाइन की सिस्टर हूँ। जैसे आप सबको देख के लग ही रहा है कि ये एक्सीडेंट तो है नहीं है, मर्डर है। तो इसको हम केस यहाँ पे सीबीआई के थ्रू जांच करवाएं। जो हमने सबने अपने इंस्टा स्टोरीज पे डाला है, सब एक दरख्वास्त कर दो। जेएनके पुलिस के पास हो, सीबीआई के पास हो, तो कड़ी से कड़ी जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसने ये किया, उसके चाहे जो गए थे साथ में उन्होंने किया या किसी ने भी किया, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई बचना नहीं चाहिए। जिस तरह से वो तड़फा था, आपने उसके फोटोज देखे होंगे कि किस तरीके से उसको बेचारे को मारा गया है। उसने लास्ट में क्या बोला होगा हमें नहीं पता, उसकी क्या विशेष होंगी, क्या सोचा होगा, क्या उसने माँ बाप को याद किया होगा, भाई बहनों को, सबको, पूरी फैमिली को याद किया होगा। हम सोच नहीं सकते ये चीज हो सकती है। बस यही मैं सीबीआई टीम को बोलूंगी, डीआईजी सर, गवर्नर सर, प्लीज 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 इस केस को सॉल्व कर। ये जो पुलिस है खरड़ वाली, उन्होंने बिकी हुई है, पैसे लेके उनसे केस रफा दफा करा दिया। जो लोग अगर होंगे भी, उनको ऐसे खुलेआम घूमने रखा हुआ है ताकि वो और मर्डर कर सके। और वो ऐसे जो फोन भी नहीं, पोस्टमार्टम इतने दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम आई नहीं है अभी तक। उनको ये भी नहीं पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में ऐसा होता है, हमें भी पता है। जो बोल रहा है कि एक्सीडेंट है, वो कैसे एक्सीडेंट है, हमें तो दिखाओ कैसे एक्सीडेंट है। गाड़ी को 1% खरोच नहीं है। जो लड़कियां हैं, मेरे पास उनकी फोटोज भी हैं, उन्होंने फोटोज में लड़का एक ऐसे करके फोटोज करा, उसके अंदर इतनी हिम्मत है, उसका दोस्त मरा हुआ है, फोटोज करा, हम लोगों के अंदर इतनी आग लगी हुई है। और 5 बंदे बैठे, एक जान ही चलेगी। उसकी डिसलोकेट यहाँ से हो गई, उसका नाक टेढ़ा करते, बाकी सभी सेफ है, वो जी रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बाकियों को लगे, ये बात वहाँ की पुलिस भी जानती, वहाँ की पुलिस भी ये बात जानती है कि ये मर्डर है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को दबा रही है, वो उस चीज को एक्सीडेंट शो करने की कोशिश कर रही है उन लोगों ने। और वो इस केस को जानबूझ के एक्सीडेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन हमें 101% हम श्योर है ये है ही
मर्डर है। नहीं आएगा, हमें पता है हमारा भाई वापस नहीं आएगा, बट हमें उसको जस्टिस दिलाना है, इसलिए we want justice, we want justice, we want justice। शाहीन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, शाहीन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बस यही है कि उसको जस्टिस मिल जाए। थैंक यू। हमें बस एक जस्टिस चाहिए, बाकी हम जैसे हम तड़प रहे हैं इस टाइम वंश की माँ भी तड़पे, जो सबसे पहले हत्यारा है, जो Justice! We want justice! We want justice! We want justice! पूरा हमारा खून बोलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन उनकी फैमिली बोल रही है कि वो मर्डर नहीं है, वो एक्सीडेंट। इसका मतलब वो भी लोग कुछ जानते हैं, कोई भी कुछ वो भी जानते हैं, इट्स अ मर्डर एंड वी वांट जस्टिस, मर्डर। और शाहीन को 3 दिन पहले उसने थ्रेट भी दी थी कि तू बाहर आ, मैं तुझे इतना मारूंगा। फिर क्योंकि वो उसकी बहन के साथ जो भी हुआ था हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बहन के लिए वो इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने हमारे भाई का मर्डर ही कर दिया। हमें लगा था कि वो एक सिंपल धमकियां दे रहा है, और उसने मेरे को भी सुनाया था। दीदी, मैंने शाहीन को कॉल करके बोला कि तू 5 मिनट बाहर आ, 5 मिनट के बाद तू नहीं बचेगा यहाँ पे। पर हमने शाहीन की चैटें देखी, उसमें थ्रेट दिए हुए हैं, उसको बाहर बुलाया, डंडों की फोटो भेजी हुई है। इसका मतलब वंश एक अखनूर का कोई गुंडा है, उसने इतना कुछ किया, फिर भी मेरा भाई उसका सपोर्ट देता रहा। उसने किसी मेरे भाई की गाड़ी भी ठोक दी, फिर भी हमने शाहीन का उसको वंश का सपोर्ट दिया। पर वंश ने उसने एक बार भी नहीं रखा कि उस मेरा वो दोस्त है, मेरा भाई है। इसका मतलब वंश ने ही मर्डर करवाया, और हमें नहीं पता कि वंश को मरवाना ही मरवाना है। की डेथ हुई थी, वंश की फैमिली आके कंसोल क्या कर रहे हो भाई? तुम्हारा कुछ हो भी नहीं रहा है, तुम इतना कंसोल कर रहे हो, आके तुम्हारे आंख से एक आंसू तक नहीं निकल रहे। तुम्हें पहले से पता ही था ना इसका मतलब। और अब हमें ये भी लगता है कि वंश की फैमिली भी इन्वॉल्व है, वंश की मदर, वंश की सिस्टर सब इसमें इन्वॉल्व है। अगर इनकी फैमिली को सब कुछ पता है तो मैं चाहती हूँ कि इन सबकी फैमिली भी वैसे तड़फे जैसे हमारी पूरी फैमिली तड़फे, मेरे पापा, मेरी मम्मा, सभी को। हम श्योर है कि वंश की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, वंश की मदर, वंश की सिस्टर सब। ये 23 को शाहीन गया था यहाँ से, और वहाँ पे क्या हुआ कि वंश की कोई एक्स थी, वो उसके अपने प्रेजेंट के साथ मिल गई। वंश के अंदर इतना, वंश ने उसको लड़की को छेड़ा होगा, वो लड़के उसको मारने आए थे, तो वो उन लोगों ने हमें फोन करके बोला कि आपका बेटा भी इसके अंदर है। हम चाहते हैं कि पहले वो लड़की भी सामने आई जिसने शाहीन की कंप्लेन दी, क्या शाहीन का लिंक था उसके साथ? नहीं। अगर वो वंश के साथ लिंक था तो वो वंश का नाम देती, उसने शाहीन का क्यों दिया नाम? और वंश की माँ ने हमारी मम्मा को फोन करके बोला कि शाहीन को भेजना ही पड़ेगा वरना ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब उसकी मम्मा को भी सब कुछ पता था कि शाहीन से क्या होना क्या नहीं। वंश की गाड़ी 3-4 दिन से इधर थी, वंश की गाड़ी बहुत ही ब्लैक लिस्टेड थी, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। वंश चंडीगढ़ में लाइसेंस के बिना गाड़ी कैसे चला रहा है? सबसे बड़ी कंप्लेन तो ये होती है। और वंश अगर इतनी स्पीड में था, शाहीन के ऊपर कैसे वो एक्सीडेंट हो सकता है? मतलब शाहीन ही क्यों मरा? वो बाकी लड़के कहाँ थे? उनको कुछ भी नहीं खरोची आई है। उसने अपनी फैमिली को नहीं बताया, एक दूसरे दोस्त को कॉल करके बताया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। उसके पास मेरा नंबर था, मेरी मम्मा का नंबर था, वो हमें कॉल करके बोलता कि आंटी, इतना ही सच्चा होता, वो आंटी को बोलता कि मम्मा आंटी एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ सब। इसने किसी पवन कुमार के लड़के को फोन किया, आर्यन को, आर्यन ने अपने बाप को फोन किया, और उसने हमें फोन करके बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत लग गई है। और वो सीधा भी नहीं सुना रहा था, वो मर चुका है। इतने बेईमान होते हैं लोग, हमें आज तक नहीं पता था। और वो सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप निभाने गया था और उसके फ्रेंड्स ने ऐसा किया। इतने घटिया फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स भी हैं उसके। जहाँ पे भी होगा ना, उसको समझ आ गई होगी उसके फ्रेंड्स के पीछे उसने हम लोगों को छोड़ दिया था। आज उसको ये शर्म भी आ रही होगी कि शाहीन ने, कि वंश ने कितना कुछ उसके साथ बुरा किया। जो जिन फ्रेंड्स को वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था, उसी फ्रेंड्स ने आज दगाबाजी करके उसकी पीठ पीछे खंजर घोंप दिया हुआ था। दोस्तों का ये कहना है कि शाहीन का जो एक्सीडेंट है वो 3:30 बजे हुआ है। अगर उसका एक्सीडेंट 3:30 बजे हुआ है तो उसका फोन 5 बजे तक कैसे खुला? उसका व्हाट्सएप का लास्ट सीन कैसे खुला? 3:56 AM पे वंश ने शाहीन को मिस कॉल की थी, क्योंकि वंश उसका फोन ढूंढना चाहता था। उसकी रिसेंट सारा कुछ डिलीट किया, एक दूसरे को अनफॉलो किया। तो एसएचओ को ये चीजें नहीं दिखती हैं। और उसके फोन में फ्राइडे का कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं, एसएचओ उनकी ऐसी आतिर खातिर कर रहा है जैसे उसके जमाई होते हैं ना, हाँ, बच्चे हुए। SHO और उनको सुबह पुलिस स्टेशन में बुलाना, शाम को उनको छोड़ देना, ये और उनको नहीं होता है। वंश को धीरज को ऐसे रूम में बिठाया जा रहा है अभी तक क्योंकि उनके पेरेंट्स ने पैसा दिया उनको, तो वो बिक चुकी है। पंजाब पुलिस जो है वो बिक चुकी है। और आज तो कैंडल मार्च हो रही है। अगर इसका इंसाफ नहीं हुआ तो कल अखनूर बंद हो सकता है। बस अगर पुलिस ही बिक जा रही है तो फिर आम जनता करेगी क्या? आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। ऐसे तो शहर मिल रही है सबको। डर रहे कि वंश का अगला स्टेप हमारे पे नहीं हो। हम लोग लड़की हैं, हम शाहीन की बहन है। कल आज उसने वंश जी ने शाहीन को मारा, अब तो हम बिल्कुल अनप्रोटेक्टिव हो गया। तो क्या पता वो हमारे पे नहीं नेक्स्ट स्टेप लगा। मतलब वंश अपनी बहन के लिए ऐसे किसी का मर्डर भी कर सकता है। हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। शाहीन एक 21 साल का लड़का था, उसकी 2 बहनें थी। पहले उसकी शादी होनी थी या उसकी शादी होनी थी? शगुन की और शाहीन की सिस्टर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि शाहीन को इंसाफ मिले। जैसे वो तड़पा है, हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ अभी क्या नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भी जो करा है
मैं चाहती हूँ कि उनको सबको फांसी हो। अगर शाहीन का मर्डर हुआ है तो कोई भी नहीं बचे। और वो जो SHO है वो बोली जा रहा है कि एक्सीडेंट है। हमने देख के फुटेज हमें देख के पता चल रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो मर्डर है।